अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप की रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूँगी किचन में मौजूद बेसिक मसालों से। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी ये चिकन स्ट्रिप्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी इंशाल्लाह, जिसे आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी चिकन स्ट्रिप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है जो कि आधा किलो है। चिकन को मैंने इस तरह से पतले और लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। इन स्ट्रिप्स की लंबाई तकरीबन 3 से 4 इंच है और इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन 1 इंच है, ताकि चिकन को पकाते वक्त किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। तो मैरिनेशन में कुछ बेसिक चीज़ें ही मैं इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैं शामिल करूँगी अदरक का पाउडर। अगर अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका पेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून शामिल करूँगी इसमें पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर। नमक शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा 1 टीस्पून इसको थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें लाल पिसी मिर्चों का ऐड करूँगी और शामिल करूँगी इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, जो कि इसको गलाने में मदद करेगा। इसके अलावा अच्छे फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस भी ऐड करूँगी। दैट्स इट। यही सब चीज़ें बस हमने ऐड करनी थी। अब आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, ताकि जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ और एक बेहतरीन सी मैरिनेशन बनकर तैयार हो। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, मगर फिर भी ये चिकन स्ट्रिप्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। अब आपने इसे कवर करना है। कवर करके 2 घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेट करें, ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। जो स्पाइसेस हमने इसमें लगाए हैं वो इसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर तक जाए। 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इस मैदे में भी मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून नमक। नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून ही मैं इसमें लाल पिसी मिर्चों का ऐड करूँगी। स्ट्रिप्स को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। ये वही कॉर्नफ्लोर है जिससे सूप वगैरह को गाढ़ा किया जाता है। 2 टेबल स्पून बस आपने ऐड करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखिए, मैदे की एक बहुत अच्छी सी हमारी जो कोटिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और इसको मैंने फेंट लिया है। अब जो चिकन स्ट्रिप मैंने मैरिनेट करके रखी है उसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है। सबसे पहले मैं इसको मैदे में कोट करूँगी। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर मैदा कोट करना है। फिर उसके बाद इसको डस्ट ऑफ करके आपने अंडे में डिप करना है और फिर आपने अंडे में से इसको निकाल के साथ ही एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स रख लिए हैं। आपने इसमें इसको अच्छी तरह से कोट कर देना है। अब इसी तरह से मैंने तमाम स्ट्रिप्स को मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लिया था और इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में 1 से 2 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी एक आइडियल रेसिपी है। जब बच्चों का लंच बॉक्स बनाना हो, आप इसे निकालें, फ्राई करें और अपने बच्चों को सर्व कर दें। बाज़ार से जब आप यही चिकन स्ट्रिप्स खरीदते हैं तो ये आपको बहुत महंगे दामों में मिलती हैं। तो घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से, कम बजट में, बहुत ही आसानी के साथ। अब देखिए, इनको फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया है। 2 मिनट पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि चिकन स्ट्रिप्स जो मैंने इसमें ऐड करनी है, जो फ्राई करनी है, वो इस वक्त बिल्कुल कच्ची हैं। ये ना हो ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो तो स्ट्रिप्स डालते के साथ ही ऊपर से जल जाएँ और अंदर से कच्ची रह जाएँ। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम फ्लेम पे ही रखना है आपने और फिर स्ट्रिप्स को आपने इसमें 1 बाय 1 करके ऐड करते जाना है। अच्छा, इसको ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना, बहुत सारा नहीं डालना आपने स्ट्रिप्स को एक साथ। फिर ये होगा कि ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रिप्स टूट भी सकती हैं। तो लो मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट स्ट्रिप्स को डालने के बाद आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इनको चलाना नहीं है, पलटना नहीं है। 1-2 मिनट के बाद जब आपको ये यकीन हो जाए कि इनकी जो कोटिंग है वो बहुत अच्छी तरह से इस पे फिक्स हो चुकी है, उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये प्रॉपर सब तरफ से फ्राई हो जाएं। तो इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 10 से 12 मिनट है, क्योंकि जो चिकन स्ट्रिप मैंने इसमें ऐड की हैं वो बिल्कुल कच्ची हैं, तो इनको पकने में इतना टाइम तो लगेगा।
तो देखें यहाँ पर इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए और कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है। चूल्हे का फ्लेम इस वक्त लो मीडियम की तरफ है। चिकन स्ट्रिप्स यहाँ पर मुकम्मल फ्राई हो चुकी हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है और आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, देखते ही खाने का दिल चाहेगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ। देखिए, आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो बहुत कम टाइम में, बहुत आसानी के साथ और कम बजट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, जिसको आप सर्व करें किसी भी हाई टी पार्टी में, किसी दावत में एज अ स्टार्टर सर्व करें, स्कूल के लंच बॉक्स में दें। एक आइडियल रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये चिकन स्ट्रिप्स बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगी, खाने वालों को मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। ये चिकन स्ट्रिप्स बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। एक स्ट्रिप मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखें ऊपर से कितनी क्रिस्पी है, अंदर से चिकन मुकम्मल टेंडर हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो इसको आप सर्व करें किसी भी केचप के साथ या अपनी मन पसंदीदा सॉस के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।